ये लिखा y का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के निर्देशांक और q के निर्देशांक के बीच की दूरी मात्रक है। तो पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है? तो पी क्यू के बीच की दूरी 10 मात्रक। तो हमने लिखा बीच की दूरी है 10 मात्रक। पी के निर्देशांक कितने हैं? 2, -3 और क्यू के निर्देशांक कितने हैं? 10, y है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। बीच की दूरी आ गई 10, तो 10 का होल स्क्वायर कर दिया। x2 का मान आ गया 10 और x1 का मान आ गया 2, ये 2, ये लिखा हमने होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया y माइनस y का मान आ गया -3, ये -3 होल स्क्वायर। 2 3 पास में आ गए तो हमने इसको कोष्टक में बंद कर लिया। 10 का वर्ग हो गया 100, 10 में से 2 गए पीछे बच गए 8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप पक्षांतरण करो। पक्षांतरण क्या? 100 में से आप 64 बाकी निकालो तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36, ये लिखा 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका y प्लस 3 का मान ज्ञात करना है तो ऊपर घातांक 2 है, इस 2 का मतलब 36 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा y प्लस 3। अब हम लेते हैं प्लस लेने पर, तो ये लिखा 6 बराबर y प्लस 3। पक्षांतरण करो, 6 माइनस 3 बराबर y, यह हमने पक्षांतरण किया तो y बराबर क्या 3 आ जाएगा। तो ये प्लस 3, यहाँ लो माइनस लेने पर तो माइनस का 6 लिया, यहाँ y प्लस 3 पक्षांतरण करो, -6 और 3 इधर आ गए -3 बराबर y, तो -9 y के मान हो। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? तो y का मान आएगा हमारे पास या तो प्लस का आएगा 3 या माइनस का 9 आएगा। अब अगला सवाल है कि x अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। ये हमें x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि बिंदु x अक्ष पर हो तो इसके निर्देशांक कितने होंगे? जब x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो इसके निर्देशांक होता है x, 0, याद रखना। और y पर हो तो लिखेंगे 0, y है। अब ये बिंदु है, मान लीजिए बिंदु दे रखा हमारे पास कोई बिंदु P है, तो P के निर्देशांक आ गए हमारे पास x, 0 और A के निर्देशांक दे रखा है 2, -5, तो हमने लिखा 2, -5 और B के जो निर्देशांक दे रखे हमारे पास B के है -2, 9, तो ये लिखेंगे 2, 9। बी के निर्देशांक है 2, हमारे पास 9, माइनस के है तो यह लगा दिया -2। ये समदूरस्थ है, पी ए और पी बी की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। तो पी ए और पी बी की दूरी बराबर है तो हम लिखेंगे पी ए बराबर पी बी। पहले लेते पी ए लेने पर, तो पी ए लेते तो क्या होगा? इसका निर्देशांक सूत्र क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये y2 y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास होल स्क्वायर। यह लिखेंगे पी ए स्क्वायर। x2 का मान लेंगे, कहाँ से लेंगे? x2 का मान यहाँ से आएगा, x2 का मान x1 का मान तो a यहाँ p से आएगा, x2 का मान a से आएगा। तो a में यहाँ क्या लिखा? हमारे पास 2 लिखा, तो x2 का मान हमने 2 लिखा और यहाँ हमारे पास क्या लिखा? x लिखा है, तो हमने ये कर दिया ये x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान a से आएगा, तो a में क्या लिखा? -5, तो ये लिखा -5। y2 का मान यहाँ से आएगा जी p से आएगा, तो यह लिख दिया हमने 0। y2 का मान a से आएगा और ये आएगा y1 का मान p से, तो यह लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया 2। अब देखो इसको सरल करते हैं हम, इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे? 2 का वर्ग कितना होगा? 4, x का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस लगाएंगे x स्क्वायर और इन दोनों को गुणा करो, 2x, 2 से गुणा किया 4x। सर्व समीकरण लगाने की 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x,
अब दो दो को 2 से गुणा किया 4, 4x यहाँ लिख दिया। अब 5 में से ये जोड़ो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 ही होगा, ये माइनस का 5, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25, 4 और ये कितना हो गया 29, तो ये लिख दिया 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसको माना समीकरण 1। अब लेते हैं हम पी लेने पर, पी लेने पर इसी प्रकार से पी लेते तो पी का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान आएगा b से और x1 का मान आएगा p से। तो x2 देखो b में कितने निर्देशांक लिखा है, b में निर्देशांक 2 और ये लिखा है 2 और 9, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 और यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर, और यह मान हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 में देखो 9 लिखा है, 9 और 0 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 और p का मान 0 या 0। अब इसको आप सरल करो, इसको हम कैसे सरल करेंगे, देखो माइनस का 2 माइनस का x के ऊपर घातांक 2 है, ये 2 प्लस और 9 में से 0 गए तो 9 बच गया। इसको आप क्या करो, कैसे इंटू करो, यहाँ रफ कार्य में इंटू करके बता देता हूँ। -2 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, 4 इसको गुणा किया तो प्लस के 2x, इसको गुणा करो तो प्लस का 2x और एक्स स्क्वायर, तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 4 और 2 2 कितने हो गए 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका सरल हो जाएगा हमारे पास, 2 का वर्ग करो तो 4x है, x का वर्ग करो तो x आएगा, और 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस का 4x, और ये 99 81 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, समीकरण 2। अब हमारे पास प्रश्न में क्या लिखा है, उन्हें प्रश्न में क्या लिखा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो इसका मतलब पी ए और पी बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो वर्ग करके हटाने पर, तो पी ए का मान हमारे पास क्या आया था, आपको मालूम है, पी ए का मान यह है समीकरण 1 में 29 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमने ये लिखा 29 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर, और इसके अंदर समीकरण 2 में क्या आया, एक्स स्क्वायर 4x और 85, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब आप पक्षांतरण कर लो, यह पक्षांतरण किया, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या माइनस इधर आया तो माइनस का हो गया, प्लस इधर आया तो माइनस का हो गया, ये 85 है, और 29 उधर गए तो माइनस के 29 हो गए, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये जोड़ दो, माइनस माइनस कितने हो गए 8x हो गया, और ये 85 में से 29 बाकी निकालो, 15 में से 9 गए, पीछे बच गए 6, यहाँ 7 में से 2 गए, पीछे बच गए 5। x का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास 56 के अंदर भाग दो -8 का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे पास, निर्देशांक माना x, 0 है, तो -7, 0। ये आपके 3 नंबर का सवाल है। मेरे वीडियो को लाइक करना है, धन्यवाद।